महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के बचपन का एक अनसुना किस्सा। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का दरबार लगा हुआ था। सभी सामंत राज परिवार के सदस्य अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठे हुए थे। 10 वर्षीय राजकुमार शक्ति सिंह भी अपने स्थान पर बैठे हुए थे और दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। दरबार में राज्य की समस्याओं पर विचार विमर्श हो रहा था। इसी बीच हथियार बनाने वाला एक लोहार अपनी तलवार महाराणा को भेंट करने आया। महाराणा ने तलवार को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखी। तलवार की चमक दमक से ऐसा लग रहा था कि तलवार बहुत ही तीखी धार वाली है। सब दरबारियों का ध्यान उस तलवार पर था। महाराणा ने तलवार को अपने समीप बैठे एक राजपूत सरदार की ओर बढ़ाते हुए कहा, तलवार देखने में तो अच्छी है, जरा इसकी धार की और जांच परख करो। राजपूत सरदार को कुछ क्षण तक समझ में नहीं आया कि वह तलवार की परख कैसे करें। साधारणतया एक राजपूत की तलवार दुश्मन के सिर पर चलाकर या फिर उससे किसी जानवर की बलि देकर परीक्षा की जाती है। सामंत के शरीर पर पसीना छूट गया कि यहां तलवार की परख कैसे करें। न तो दरबार में किसी मनुष्य पर तलवार का वार करके परखी जा सकती थी और ना ही यहां किसी जानवर पर तलवार की परीक्षा की जा सकती थी। आखिर उस राजपूत सरदार को एक उपाय सूझा और उसने द्वार पर खड़े दरबान को बुलाया तथा उसे एक मोटा रस्सा लाने को कहा। दरबान रस्सा लाने के लिए बाहर चला गया, किंतु 10 वर्षीय राजकुमार शक्ति सिंह को यह बात ठीक नहीं लगी कि तलवार की परख रस्से से की जाए। शक्ति सिंह ने एक बार तो सब दरबारियों और महाराणा पर दृष्टि डालकर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, किंतु किसी के चेहरे पर कोई नवीन भाव प्रकट नहीं हो रहा था। तब शक्ति सिंह जी अपने स्थान पर से उठे और उस सामंत की ओर बढ़े जो तलवार हाथ में लिए रस्से की प्रतीक्षा कर रहा था। सब दरबारी व महाराणा उत्साहपूर्वक शक्ति सिंह की ओर देखने लगे। उस 10 वर्षीय नन्हे राजकुमार शक्ति सिंह ने सामंत से कहा कि मुझे तलवार दो, मैं इसकी परख करता हूं। महाराणा व दरबारियों के चेहरे पर हंसी बिखर गई, किंतु शक्ति सिंह जी ज्यों के त्यों तलवार प्राप्त करने की चाह में खड़े रहे। जब दरबार में हंसी के ठहाके रुके तो महाराणा ने शक्ति सिंह से पूछा कि आप तलवार लेकर क्या करोगे, यह बहुत तेज धार वाली है। महाराणा के बोलते ही शक्ति सिंह जी उनके पास गए और बोले कि दाता, मुझे तलवार दिला दो, मैं तो देखूं वह कैसी है। महाराणा उदय सिंह शक्ति सिंह के मन में छिपे भावों को समझ नहीं पाए और सामंत को तलवार देने का संकेत दे दिया। महाराणा ने शक्ति सिंह से कहा कि जाओ और देख लो, पर ध्यान रखना वह तुमसे बड़ी है। शक्ति सिंह जी दौड़े दौड़े उस सामंत की ओर गए जिसके पास तलवार थी। सामंत ने उनके हाथों में तलवार थमा दी। बस अब क्या था, शक्ति सिंह जी ने छट से अपनी अंगुली पर तलवार चला दी। अंगुली तेजी से कटकर धरती पर गिर पड़ी। खून तेज गति से आंगन पर फैलने लगा। महाराणा एवं अन्य दरबारियों के सामने अंधेरा सा छा गया और चारों ओर चुप्पी फैल गई। कुछ क्षण तक किसी का साहस नहीं हुआ कि एक शब्द भी बोले या कुछ कहें, परंतु शक्ति सिंह चुप्पी को बिखरते हुए बोले कि हां दाता, तलवार की धार तेज है, खूब मार करेगी। शक्ति सिंह की यह हिम्मत देखकर सभी राजपूत सरदार दंग रह गए। स्वयं महाराणा भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें शक्ति सिंह के इस कार्य पर खुश न होकर बहुत ही क्रोध आया और कहने लगे, यह कार्य बहुत ही दुष्टतापूर्ण है। जब इसको अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है, तब यह और किससे प्रेम करेगा। मैं इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता हूं। इसे जेल में बंद कर दो, पता नहीं आगे यह क्या करेगा। महाराणा उदय सिंह को क्रोध से तमतमाते हुए देखकर किसी ने भी नादान शक्ति सिंह को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसी क्षण शक्ति सिंह को पकड़ने के लिए सिपाही आगे बढ़े, पर अभी भी शक्ति सिंह जी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वह खुशी खुशी सिपाहियों के साथ चले गए। उसी दिन शाम को महाराणा ने पुनः दरबार लगाया। शक्ति सिंह को भी जेल से बुलवाया गया। शक्ति सिंह जब दरबार में आए तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। यह देखकर सभी राजपूत सरदारों को आश्चर्य हुआ। महाराणा ने शक्ति सिंह को अपने पास आने का संकेत दिया। ज्यों ही वह महाराणा के पास गए, महाराणा ने शक्ति सिंह को गले लगा लिया और कहा, राजकुमार शक्ति सिंह, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे कि आप कितने बहादुर हैं। सचमुच में आप बड़े ही बहादुर हैं और बहादुर व्यक्ति को अपने किए पर कभी भी पश्चाताप नहीं होता है। सारे दरबार में प्रसन्नता छा गई
और सभी राजपूत सरदारों को शक्ति सिंह द्वारा किए गए कार्य पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था।